हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 11.2 स्टार्ट की हुई है और उसके दो क्वेश्चन जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। एंड सेकेंडली, जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो है ये चैनल न्यू क्रिएट किया है, अभी कोई 3-4 दिन हुए हैं इसको, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि जो है वो आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल सकें। और मेरी कोशिश यही है कि जो मटेरियल ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है उस पर वीडियोस ना बनाई जाए, और वो चैप्टर्स चाहे किसी भी बुक के हों या किसी भी कोर्स के हों मैथ से रिलेटेड, उन पे वीडियोस बनाई जाएं, ताकि जो चीज़ें मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान फेस की थी कि कोई मटेरियल नहीं होता था, कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, वो जो है आप सबको फेस ना करना पड़े। और कुछ जो है वो हेल्प आपकी भी हो जाएगी और इसी तरह कुछ हेल्प मेरी भी हो जाएगी, अगर आप इसी तरह से जो है वो सपोर्ट करते रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रही। तो अब जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है ए नॉट। अब ए नॉट की वैल्यू क्या थी, हम पिछले लेक्चर में से डिटेल से कर चुके हैं। 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p to p f of x dx। अब यहाँ पे जो पीसवाइज फंक्शन में ये वैल्यू हमें गिवन है वो है नेगेटिव p, और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो है पॉजिटिव p। तो इसको मैंने यहाँ पे इंटरवल में लिखा है, हम इसको बोलेंगे ये है नेगेटिव p और ये है पॉजिटिव p। तो जो पॉजिटिव p है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 और साथ आ जाएगा f of x dx। उसके बाद हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। अब जो पीसवाइज फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, वो है 1। और दूसरी बात ये कि जो इस 1 की लिमिट्स हैं वो क्या हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं, इसकी लिमिट्स क्या हैं, फ्रॉम -1 to 0 और साथ हम लिख देंगे 1 dx। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं तो उसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1 और फंक्शन क्या है, x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करें और लिमिट्स पुट करें तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x लिमिट्स फ्रॉम -1 to 1 और साथ x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें हम जब लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1, सॉरी यहाँ पे है -1 एंड 0। और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो तो है ही 0। उसके बाद 1/2 बाहर निकाल लिया, x²। अब इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन, और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो है ही 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 1 + 1/2 और यहाँ से भी आंसर आएगा 1। तो ये बन जाएगा 1 + 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनता है 3/2। तो जो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आई वो क्या बनी, वो बनी 3/2। उसके बाद हम ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसको हम किस तरह से करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए एन का फार्मूला है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -p to p f of x cos n pi p into x और साथ है dx। अब हम लिख सकते हैं 1/p ए एन विच इज इक्वल्स टू 1/p। p की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसकी लिमिट्स क्या थी, वो थी -1 to 0। और वो फंक्शन क्या था, वो फंक्शन था हमारे पास 1 और साथ लिखेंगे cos n pi। और जो है वो p की वैल्यू, अब p की वैल्यू क्या थी, वो थी 1 और उसके बाद x dx। अब फिर से देखें ज़रा ध्यान से, तो हमारे पास जो दूसरा फंक्शन था वो क्या था, वो था x। सही है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/1 और उसकी लिमिट्स थी फ्रॉम 0 to 1 और फिर हम इसको लिखेंगे x cos n pi/1 x dx। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 0 और साथ ही आ जाएगा cos n pi
एक्स डी एक्स। फिर इसी तरह जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और इसको हम लिखेंगे एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आंसर देगा, कॉस एन पाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन एन पाई, इसकी एंगल है जो नीचे भी डिवाइड हो जाएगी। सही, लिमिट्स फ्रॉम -1 to 0। फिर इसी तरह यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा, जो कि भी हम पिछले लेक्चर्स में इसको सही तरह से कर चुके हैं। तो लेट से हम कहते थे कि ये जो है वो हमारे पास है फंक्शन 1 और ये है फंक्शन 2। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले प्लस की साइन, फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसकी क्या बनेगी, कॉस की इंटीग्रेशन बनेगी साइन एन पाई एक्स, एंगल नीचे डिवाइड कर देंगे एन पाई, फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है और इसी की दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगी, कॉस की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेगेटिव कॉस एन पाई एक्स और साथ जो है वो एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी। पर आप यहाँ पे देखो तो एक एन पाई पहले से पड़ा हुआ है, एक जो है वो इसकी एंगल आएगी तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और साथ पाई स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या था, ये एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो साइन 0 होता है वो हमेशा 0 ही होता है, जब भी आप साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 ही आती है। और जो साइन पाई होता है वो भी हमेशा 0 होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो है साइन एन पाई ये पूरा बन जाएगा 0, क्योंकि साइन पाई हमेशा 0 होता है तो साइन एन पाई भी 0 ही हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये तो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ज़रा यहाँ पे देखें कि हम क्या चीज़ यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे 1/n पाई, साथ लिख दे x साइन एन पाई एक्स और इसको सेपरेट कर दें, लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 और उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, और यहाँ पे 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा cos n पाई एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब वही बात कि जो साइन एन पाई है वो 0 होता है तो इस वजह से ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ये cos वाला टर्म जो कि है 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इसमें लिमिट्स पुट करो, तो हम इसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा cos n पाई x की जगह पे हमने 1 पुट कर लिया, नेगेटिव साइन, और उसके बाद लोअर लिमिट तो वो हो जाएगी cos n पाई 0। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा cos n पाई और साथ cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। सही, cos 0 हो गया 1। तो उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं bn विच इज़ इक्वल्स टू द, मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए प्रूफ किया था कि क्यों जो है वो साइन n पाई को हम -1 की पावर n लिखते हैं। अगर आपको देखना है तो आप जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर है जिसमें हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं फ्रॉम 1 to 2, आप उसको देखो, उसमें ये चीज़ कम्प्लीटली मैंने बताई है कि क्यों हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n और उसके साथ आ जाएगा यहाँ पे -1। तो यहाँ पे ये जो है ये भी bn का जो वैल्यू है ये भी हो सकती है, या आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे लिख दें, माइनस साइन कॉमन निकाल दें तो ये बन जाएगा -1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और साथ ये जो 1 है ये पॉजिटिव में हो जाएगा और उसके बाद इधर नेगेटिव साइन आ जाएगी।
जो भी वैल्यू है आप ये भी ले सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे ए एन की वैल्यू निकाली थी, ना कि बी एन की। हाँ, ये जो वैल्यू है ये हम ए एन की निकाल रहे थे, तो आप इसको कर दो ए एन। ये जो है वो ए एन की वैल्यू है, बी एन की नहीं। बी एन की जो वैल्यू है वो अभी हम फाइंड करेंगे। तो बी एन जो है वो इक्वल है बी एन विच इज इक्वल टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p एफ ऑफ एक्स और साथ है साइन n पाई p इंटू एक्स डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं बी एन विच इज इक्वल्स टू 1/1 क्योंकि p की वैल्यू थी 1 और इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव 1 to 1 और जो एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन था वो क्या था, वो था 1 और फर्स्ट फंक्शन की जो लिमिट्स थी वो थी फ्रॉम नेगेटिव 1 to 0। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद साइन एन पाई, अब p क्या था, p है हमारे पास 1 और साथ आ जाएगा एक्स डी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे जब हम जाएंगे तो ये बनेगा 1/1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और वो क्या है x और फिर हम इसको लिखेंगे साइन n पाई ओवर 1 x dx। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बी एन विच इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव 1 to 0 और ये होगा साइन n पाई x dx और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x साइन n पाई x dx। मेथड वही है, सबके सेम मेथड है, बस जो है वो आपको मेथड आना चाहिए और साथ ये पता होना चाहिए कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है और कास की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बी एन विच इज इक्वल्स टू द, अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कॉस एन पाई एक्स, एंगल नीचे डिवाइड करें एन पाई और उसके बाद हम लिमिट्स लिख देंगे फ्रॉम नेगेटिव 1 to 0। सही, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही प्रीवियस मेथड, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है तो दो जो है वो एक्स आ जाती है, उसकी वजह से हम इसको कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम कह देते हैं कि ये फंक्शन 1 है और ये हमारे पास फंक्शन 2 है, f1 एंड f2। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन। तो सेकंड की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेगेटिव कॉस एन पाई एक्स ओवर एन पाई और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब इस फंक्शन की दोबारा से इंटीग्रेशन वो क्या बनेगी, वो बनेगी नेगेटिव साइन इधर पहले से ही पड़ी हुई है, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन एन पाई एक्स और एंगल नीचे डिवाइड करेंगे, ये एक एंगल पहले से पड़ी हुई थी, हमने ये भी नीचे डिवाइड की तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और साथ पाई स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 और हम इसको लिख सकते हैं बी एन विच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव 1/n पाई, बाहर कॉमन निकाल लें तो ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos n पाई एक्स प्लस और यहाँ से आप जो है 1/n पाई बाहर निकाल लें तो यहाँ से बचेगा, बल्कि नेगेटिव भी साइन बाहर निकाल लें तो यहाँ से बचेगा पॉजिटिव x cos n पाई इंटू एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। फिर हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं साइन एन एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। तो अब यहाँ पे जो है आप लिमिट्स को पुट कर दें तो ये बन जाएगा बी एन विच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव 1/n पाई। इसकी लिमिट्स क्या आती हैं, इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम नेगेटिव 1 to 0 और ये हो जाएगा cos n पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 उसके बाद नेगेटिव साइन और फिर जो है वो लोअर लिमिट पुट करेंगे cos n पाई नेगेटिव 1। ठीक इसी तरह यहाँ पे सॉरी माइनस साइन है 1/n पाई और साथ आ जाएगा
अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा 1 cos n पाई 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 और cos n पाई 0। उसके बाद हम इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब जो साइन n पाई है वो पूरा 0 बन जाता है तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली 0। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा नेगेटिव 1 ओवर n पाई। अब इसके साथ cos 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक चीज़ के हमारे पास जो cos 0 होता है वो क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है, तो इसी वजह से ये टर्म बन जाएगा यहाँ पे 1 और cos n पाई हमारे पास होता है नेगेटिव 1 की पावर n और फिर हम इसको लिखेंगे नेगेटिव साइन 1 ओवर n पाई और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा यहाँ पे नेगेटिव 1 की पावर n और क्योंकि यहाँ पे क्या था एंगल में 0 था तो ये 1 हो गया cos n पाई, लेकिन यहाँ पे आगे भी 0 है, ये तो 1 हो जाएगा एंगल वाला लेकिन आगे भी 0 मल्टीप्लाई है तो उसकी वजह से ये पूरा टर्म है वो बन जाएगा 0। ठीक, जब आप इसको मज़ीद सोल्व करेंगे यहाँ पे तो मज़ीद सोल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे बी एन विच इज़ इक्वल्स टू द नेगेटिव 1 की पावर n पाई, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस और ये बनेगा नेगेटिव 1 की पावर n ओवर n पाई और यहाँ पे जो है वो बनेगा नेगेटिव 1 की पावर n और n पाई। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ से हमारे पास बच रहा है नेगेटिव 1 की पावर n पाई। तो अब हमारे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू द ए नॉट ओवर 2 प्लस सॉरी समीशन n विच इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा ए एन cos n पाई एक्स और प्लस में हम लिखेंगे बी एन, क्योंकि ओवर पी करेंगे तो वो जो पी है वो वैसे ही 1 है तो हम इसको नहीं लिख रहे, बी एन विच इज इक्वल्स टू द साइन और यहाँ पे आ जाएगा n पाई एक्स। अब ए नॉट की वैल्यू क्या थी, ए नॉट की वैल्यू हमें मिली थी 3/4 आई गेस सो। ए नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, किधर गया ए नॉट, हाँ उसकी वैल्यू है 3/2 सही है। तो ए नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3/2 और उसके बाद सॉरी 3/4 और उसके बाद है प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है, वो है नेगेटिव 1 की पावर n ओवर n पाई और यहाँ पे -1 भी है और उसके बाद है बी एन की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, वो हमने निकाली थी नेगेटिव 1 की पावर n पाई और साथ आ जाएगा साइन n पाई एक्स डी एक्स। अब आपकी मर्ज़ी जो है, सबसे पहले तो इसको माइनस इंटू प्लस माइनस कर लें और फिर जो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी डिवाइड में n ओवर पाई है और यहाँ पे भी इसको बाहर निकाल के आप सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी 3 मिनट्स का हो चुका है तो 4th और 5th क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।